पहले मैं शेख समीर साहब, अक्को भाई, हारून शाह साहब, अशफाक भाई, बबलू भाई और कोई छूटा नहीं, और कौन, अकील भाई, बबलू पानवाला साहब, ऐसे तमाम ही मेरे नौजवान साथियों ने जो इस प्रोग्राम को रखा, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, मैं ऐसे तमाम ही मेरे साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव है और मालेगांव शहर में भी असेंबली का चुनाव होगा और 20 तारीख को मालेगांव शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए शहर का एमएलए कौन होगा। यह फैसला शहर की आवाम को करना है। यहां पर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और शहर के जो नौजवान हैं वो हमारे बहुत जज्बात में फैसला करते हैं। हम लोगों ने देखा कि 2019 में शहर के नौजवानों ने बहुत जज्बात में फैसला किया। हैदराबाद के 2 भाई आए, उनकी जज्बाती तकरीर हुई। एक मजहबी शख्स उम्मीदवार थे और शहर की आवाम ने फैसला कर दिया और 5 साल का मौका उनको दे दिया और 5 साल शहर के एमएलए, आज के एमएलए 5 साल उनका कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। ये बेटा उनका 5 साल मुकम्मल हुआ। अब शहर के नौजवानों ने यह फैसला करना है, ये 5 साल आपने क्या खोया और क्या पाया। आप फैसला कर लो, शहर की आवाम फैसला कर ले। शहर की आवाम फैसला कर ले। हेलो, मैं शहर के नौजवानों से शहर के नौजवान चालू ये चल मैं लगा रहा से मेरी अपील है शहर के नौजवानों से कि आप किसी का मुस्तकबिल का फैसला करते हो, किसी को कारपोरेटर बनाते हो, एमएलए बनाते हो और आप महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, फिरका परस्ती कितनी बढ़ रही है, मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है, फिरका परस्ती कितनी बढ़ रही है, यह आप लोग सबसे ज्यादा बेदार रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आप लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं। मैं इस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप में जज्बा है, मेरे अंदर भी जज्बा है। मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हो। जाहिर सी बात है, अगर मुसलमानों के खिलाफ किसने कहा, अगर कोई जहर उगलता है, अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो हर मुसलमान गुस्से में आता है और आना भी चाहिए, एहतजाज करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे हुजूर की शान में किसी ने भी गुस्ताखी की तो उसको सजा मिलना चाहिए इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। आप मुझे बताओ, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मुझे बताओ आप लोग,
शहर का नौजवान क्यों खामोश रहा? क्या वजह थी बताओ मुझे। उसकी वजह यह थी कि 12 नवंबर आपके सामने था कि अगर हम शहर बंद करेंगे, अगर हम एहतजाज करेंगे, अगर हम जुलूस निकालेंगे तो 12 नवंबर जैसा हाल हमारा नहीं होना चाहिए। यही डर था ना। किसके वजह से? आपको यह डर था कि अगर हम जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे तो हमारे पीछे कौन खड़ा है। आप पीछे पलट के देख रहे होंगे, क्योंकि 12 नवंबर की जो घटना हुई, अगर कोई जेल में गए तो शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान गए, शहर के नौजवान गए, और किसके वजह से गए? आज के एमएलए की वजह से गए। अब ऐसी घटना के बाद 12 नवंबर के बाद कोई भी दीनी तंजीम भी आगे नहीं आ रही है कि वो बड़ा एहतजाज करे, शहर बंद कराए या जुलूस निकाले। डर, माफी के साथ कहना चाहता हूं, डर है। मुझे बताओ, आज जो पार्टी का उम्मीदवार मेरे अपने सामने है, मुफ्ती इस्माइल साहब, वो हिमायन के उम्मीदवार हैं। उनका वोट मांगने के लिए हैदराबाद के लोग आएंगे, उनकी वोट मांगने के लिए। लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हैदराबाद वो चले जाएंगे, एमएलए मुशारफ चौक चले जाएंगे। अगर आपने गलती की तो मुझे बताओ कि आइंदा 5 साल के लिए अगर फिर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, अगर हमारी मस्जिद में घुस के मारने की कोई बात करेगा, तो मुझे बताओ ये 5 साल के अंदर अगर आज का एमएलए आपके साथ नहीं खड़ा तो क्या गारंटी है कि आइंदा 5 साल भी खड़ा रहेगा? कौन आएगा? मैं आज शहर के नौजवानों से आपसे वादा करता हूं, हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं जो जमहूरी मुल्क है, सब धर्म को अधिकार है, सब समाज को अधिकार है कि अगर उनके धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो एहतजाज करे। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि दीजिए मुझे जिम्मेदारी, बनाइए मुझे एमएलए, दीजिए मुझे असेंबली के अंदर भेजो आप। अगर महाराष्ट्र के अंदर भी कोई एहतजाज, कोई अगर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, या कोई बीजेपी का एमएलए, आरएसएस का एमएलए, फिरका परस्त पार्टियों का एमएलए अगर ये बोलेगा कि मैं मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, तो सबसे पहले शेख आसिफ आपके आगे रहेगा। आप मैं आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे रहना। करेंगे हम बड़ा एहतजाज, रास्तों के ऊपर आएंगे, ये हमारा हक है, ये जमहूरी हक है। लेकिन यहां पर बुज़दिली सिखाई गई, 5 साल नौजवानों को बुज़दिल बना के रखा गया। अगर और बुज़दिल बनना है तो कर लो गलत फैसला, और अगर बुज़दिल नहीं बनना है तो दीजिए मुझे जिम्मेदारी, असेंबली के अंदर भेजो, मैं तैयार हूं। लेकिन ये शहर में बुज़दिल बनाया गया, नौजवान कराया गया। अगर शहर का एमएलए पुलिस का खबरी हो, शहर का एमएलए ये बोलता हो कि पत्थर शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने लाके रखा था, अगर शहर का एमएलए ये बोलता है कि फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाला, लहराने वाला ईदगाह ग्राउंड के ऊपर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो कौन तुम्हारा साथ देगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? मैं तैयार हूं। और आप लोगों को पता है, सिर्फ शेख आसिफ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी से नहीं डरता।
कि शहर की सियासत कहां जा रही है, कहां जा रही है। 5 साल एमएलए थे, 5 साल एमएलए थे। आप जवाब दो इस शहर के नौजवानों को कि मैंने ये तामीरी काम किया, वो तामीरी काम किया। जवाब दो। 7 नंबर वार्ड में ये दिया, जवाब दो। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आप शहर को कोई जवाब देना चाहिए, काम बताना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, डेवलप की बात करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा स्टेट देखो, हमारा स्टेट देखो। ये स्टेट का झगड़ा है क्या? स्टेट का झगड़ा है। शहर को भटकाओ मत मुद्दों से। आप मुद्दे से भटका रहे हो, इलेक्शन को रास्ते से हटा रहे हो। एमएलए साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ के साथ बोले उसके साथ घूमने वालों के पास हथियार होते हैं। एक मर्तबा आपने कहा, फिर कल वही बात रिपीट की। अरे पुलिस को भी समझता है, अगर गलत है तो गलत है। मैं वो सब बात, उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता। मैं उस रास्ते में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज ये इलेक्शन शहर का विकास और इस महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती बढ़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल जैसी तंजीमें जो मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, हमारे मजहब पर हमला कर रही है, मस्जिदों पे हमला कर रही है, ये बात कारपोरेशन के हॉल में बोलने वाली नहीं है। ये शहर के एमएलए की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली के अंदर बोलना चाहिए था। रामगिरी महाराज को अटक होना चाहिए था, ये असेंबली में बोलने की बात थी। कोई शख्स बोलता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो ये असेंबली में बोलने वाली बात है। वहीं कानून बनता, वहीं पर अटक होती है, वहीं पर हुक्म होता है। लेकिन आपने वहां जाकर कुछ नहीं कहा। मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी मां बहनें, अल्लाह का करम है, यह हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर, हमारी मां बहनें पर्दे में रहती है। जब बाहर भी निकलती है तो हिजाब में निकलती है। यह अल्लाह का करम है, मेरी मां बहनें शहर। लेकिन आज इलेक्शन है, अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? क्या होता है? 5 साल इलेक्शन नहीं, 5 साल कभी इस्तेमा नहीं होता औरतों का, कभी 5 साल नहीं। जब इलेक्शन आता है, जब इस्तेमा शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन आता है, इस्लामी माशरा शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन आता है, मस्जिदों के अंदर मैंने देखा, मेरे पास है एक तंजीम व्हाट्सएप के ऊपर ये चलाती है कि कल्बों और अदारों को जोड़ने के लिए फला मस्जिद के अंदर एक मशवरती मीटिंग है, इस्लाह करने के लिए, वार्ड की कमेटी बनाने के लिए। ठीक, अच्छी बात है, इस्लाह होना चाहिए, इज्तिमा होना चाहिए, दीन फैलना चाहिए, इस्लाम फैलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तैयार है हम भी। लेकिन नियत भी साफ होना चाहिए, नियत भी साफ होना चाहिए। इलेक्शन के वक्त मेरी मां बहनें बहुत मोम दिल होती है, बहुत मोम दिल होती है। और इज्तिमा के नाम पे लोगों को जमा किया जाता, उसके बाद धीरे धीरे बात बोली जाती, दीन की बातें होते 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 लास्ट के 5 मिनट में भैया को वोट देना, भैया को वोट देना। बता, वोट मांगने की जगह है क्या? नहीं। अगर मैं शेख आसिफ, मैं भी मुसलमान हूं,
मैं भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाला हूं। अगर मैं किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा और खड़े रह गया हाथ बांध के, और मैंने अगर सियासत वहां पर वोट मांग ली, तो बवाल होगा कि नहीं बताओ? इतराज होगा कि नहीं बताओ? मुसल्ली इतराज करेंगे, ट्रस्टियान इतराज करेंगे, लेकिन वहां हक नहीं है मुझे, और ना मैं कभी जिंदगी में ऐसा काम करूंगा। लेकिन ये तमाम ही हमारी मां बहनों की वोट लेने के लिए, हमारी मां बहनों को भी भटकाने की कोशिश की जाती है। किसके लिए? किसके लिए? चलो अच्छी बात है, अगर जन्नत का टिकट देने वाले हो, ये काम से जन्नत का टिकट, एमएलए की कुर्सी से जन्नत का टिकट मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए, बोलना चाहिए वोट दो। अरे ये सियासत है, एक एमएलए की कुर्सी है, उसके लिए चल रहा है। वहां जाकर 2019 में गए, 2019 में चुनकर शहर की आवाम ने दिया, मां बहनों ने दिया, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने भेज दिया। क्या किया पता है आपको? मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं हर मीटिंग में, और शेख आसिफ कभी झूठ नहीं बोलता, सियासी आदमी हूं, झूठ नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है। लेकिन 2019 के अंदर नतीजे आए, पेटी खुली, वो चुन कर आ गए। 3 दिन शहर में घूमे, चौथे दिन आज के वजीर आला, आज के मुख्यमंत्री की गाड़ी आई, चांदोड़ का आदमी आया, बड़ी गाड़ी लेकर, भारी वाली, इनको बैठा कर लेकर गया। वो कौन सी पार्टी चुन गया है? MIM से। सरकार किसकी बन रही? महाविकास आघाड़ी। अभी सरकार किसकी है? बीजेपी और शिंदे साहब की है। आपने क्यों चुनकर दिया? आपने इसलिए चुनकर दिया कि वहां जाओ और शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ रहो, इसलिए आपने चुनकर दिया था ना। जहां वहां पर बीजेपी के एमएलए अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते तो उनका मुंह तोड़ जवाब दो, इसके लिए चुनकर दिया। जहां वहां पर मालेगांव का विकास करो, इसलिए चुनकर दिया। लेकिन चौथे दिन यहां से गाड़ी में गए, या तो जवाब देना। वर्ली के गेस्ट हाउस में, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ली जहां पर सीलिंग खत्म होता है, बांद्रा से जब जाओ अपन, जहां सीलिंग खत्म होता है उसको वर्ली बोलते, वो इलाके का नाम। वहां पर सरकारी गेस्ट हाउस में 6 दिन मुकाम, 6 दिन। उसके बाद एक दिन, मैंने इससे पहले एक बात और दिलचस्प बताई थी आपको, मुस्तकिम डिग्निटी बोल नहीं रहा है, बड़ी ताज्जुब की बात है। तुम्हारे लिए मटेरियल है, ले लो तुम। मुस्तकिम डिग्निटी जहां तक मेरी मालूमात है, न तो तुम समझे कि मुस्तकिम ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भी सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मुस्तकिम डिग्निटी भी साथ था, ऐसी मेरी मालूमात। उसके बाद एक दिन वो थाना की एक होटल में रुके। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, अब मुस्तकिम कही है, मैं चाय पानी करने रोड पर, तो जिसने ये इनको लेकर गया था उसको क्या इन्होंने बोले, माल उठाने का था, माल की डीलिंग हो चुकी होगी, तो बोले ऐसा करो आप हमको मालेगांव छोड़ दो, ऐसा जो भी इनका प्लानिंग हुआ, जो मेरी मालूमात है। मुस्तकिम डिग्निटी आज के एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, वो गाड़ी के अंदर रात में आए, रात 2-3 बजे। मुस्तकिम डिग्निटी को उतारा और गाड़ी वाले को बोले यार हमको छोड़ दो, बहुत दिन हो गए, अब हम लोग फोन करेंगे जब बात होगी। मुस्तकिम समझा अच्छी बात है, चलो 7 दिन से अपन बॉम्बे में थे, अब यहां आ गए, आराम से कामकाज करेंगे, जब देखेंगे। और इनका क्या तय हुआ कि सुबह 12 बजे दोबारा मिलते और अपन आगे बात बढ़ाते। अब मुस्तकिम डिग्निटी सो के उठा और 12 बजे फोन किया, सलाम दुआ हुई होगी, कहां पर है आप?
एमएलए साहब से पूछा, अरे बोले मैं बोलना भूल गया, आपको छोड़ा और मैं घर आया, फिर वहां से फोन आ गया, वो गाड़ी वापस मेरे को लेके चले गई। मुस्तकीम को भी जान दे दिए। अरे बोले मैं बंबई आ गया। ये प्लानिंग की थी। जो शख्स ने मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद और उनके साथियों ने उनके लिए इलेक्शन लड़ा, जान माल सब लगाया, अरे 7वें दिन उनको धोखा दे दिया जान दो बाबा, और वही गाड़ी के अंदर ये वापस चले गए और मुस्तकीम को यहां छोड़ने के लिए सिर्फ गाड़ी आई थी। तो ये रहेगा कितना माल मिल रहा है ये देख लेगा। उस वक्त भी इन्होंने सरकार के बाजू में रहने के लिए, गैर जारीदार रहने के लिए करोड़ों रुपया आज के वजीर आला से लिया था। वही शहर को बेच डाला, मां बहनों की दुआएं बेच डाली, बुजुर्गों की दुआएं बेच डाली, नौजवानों के जज्बात बेच डाले गए। उसके बाद 5 साल आपको बेचने का काम किया गया और बीजेपी और शिवसेना के साथ ये 5 साल उनकी मदद करते रहे। एक मिसाल बता देना, एक सबूत बता देना कि हाँ मैंने बीजेपी की सरकार के खिलाफ में वोट दिया या बीजेपी की सरकार के खिलाफ में असेंबली में खड़े रहे कि मैंने बोला, ये एक सबूत इन्होंने बता दिया। इस तरीके का बेचने का काम ये शहर के मुसलमानों की मस्जिद और मीनारों के शहर कि आवाम के साथ किया गया। क्या सोचते होंगे मुझे बताओ। जो लोगों ने इनको खरीदा, एमएलसी के टाइम, राज्यसभा के टाइम, वोट में हाजिर रहो, गैर हाजिर रहो, क्या सोचते होंगे बताओ। वो तो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई है ना। बीजेपी शिवसेना के लोग हिंदू भाई है। मुझे बताओ क्या सोचते होंगे कि ऐसे लोग इनके धर्म गुरु है, ऐसे लोग इनके मौलाना है, ये बिक जाते हैं। क्या सोचते होंगे आप मुसलमान के ताल्लुक से। जाने दो, मुफ्ती साहब को हमको बाजू में रखो। क्या सोचते होंगे एक शख्स ऐसे तो पूरी कौम को बदनाम करने का काम शहर के एमएलए ने किया है। अब फैसला आपको करना है, ये शहर के आवाम को करना है। और मैं देखो एकदम क्लियर कट, आप लोगों को पता है अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया है, हमारे परिवार को रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, हर चीज अल्लाह ने हमको दिया, नवाजा है। शहर जानता है हलाल कमाई अल्लाह ने दी हमें, जमीनों का व्यापार है। अगर आप मुझको चून कर देंगे तो मैं कौम के लिए लड़ूंगा, बिकूंगा नहीं, ये बात याद रखना। और ये शहर को संभालूंगा, ये शहर के नौजवानों को संभालूंगा, शहर की मां बहनों को संभालूंगा, ये शहर की मस्जिद और मीनारों के शहर को संभालने का काम करूंगा। ये वादा आज आपसे करता हूं। आप लोग बहुत समझदारी से आपको ये फैसला लेना है। अब शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर पिछले मर्तबा मुझे वोट कम हो गई थी मेरी, अब क्या वजह आप ढूंढो। मैं मानता जज्बात में आप बह गए, लेकिन अब इस मर्तबा ऐसा ना हो। सब लोग मिलकर एक एक गली, एक एक घर तक पहुंचे और मेरा सिंबल, मैं जब नॉमिनेशन करूंगा, फॉर्म भरूंगा, तो मेरा सिंबल आएगा। सिंबल आएगा तो घर घर तक सिंबल पहुंचाना है, निशानी पहुंचाने का काम करना होगा। कल पहला हमारा इलेक्शन ही जलसा है, पहला है खयाबान निसार चौक पे, अयूबी अली शान के पास। आप तमाम ही लोगों को हजारों की तादाद में वहां पर आकर जलसे को कामयाब करना है। और पीर के दिन सुबह 11 बजे खलील दादा की ऑफिस के पास से आगरा रोड हम लोग फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारी का जाएंगे। तो आप तमाम ही लोग वहां पर भी हजारों की तादाद में आओ और सब लोग उस दिन ये शहर को मैसेज दे दो कि आज के नुमाइंदा नाकाम हो चुके हैं, इसलिए हम उनको घर बैठाना चाहते और अब हम की आदत बदलना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।